यह निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 14 के प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को हमने इसमें लिया है और इसी क्रम में हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2020 यही विकल्प सही होना चाहिए। ये देखिए, सर्व शिक्षा अभियान 2020 ही सही है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? समग्र शिक्षा यह कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए शामिल है और इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। और यह देखिए, यह बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? यह अतिथि भोजन जो है वही विकल्प, तीसरा वाला विकल्प ही सही होना चाहिए। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। बिल्कुल सही उत्तर है ये। अब इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसमें समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। वह कौन कौन सी 3 प्रायोजित योजनाएं हैं जो चल रही हैं? सर्व शिक्षा अभियान यशस्वी, राष्ट्रीय मध्यम या इसको माध्यमिक होना चाहिए, मध्यम शिक्षा अभियान RMYSA, और तीसरा शिक्षक शिक्षा, यही विकल्प सही होना चाहिए। दूसरा वाला देखते हैं कौन सा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? अब इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता यह है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। यह तीसरा वाला विकल्प ही सही होना चाहिए। देखते हैं कौन सा विकल्प सही, बिल्कुल सही उत्तर है ये। आगे के प्रश्न को हम देखते हैं और इसी क्रम में यह अगला क्वेश्चन है। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? इसमें 5 विकल्प दिया गया है, 5 के पांचों विकल्प सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यह अंतिम वाला विकल्प सही होना चाहिए। देखते हैं, यह बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल, यह कौन सा पोर्टल है? शगुन पोर्टल है और दूसरा वाला विकल्प ही सही होना चाहिए। देखते हैं कौन सा, बिल्कुल सही उत्तर है ये। अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है, कौन सा पोर्टल है? यूडाइस पोर्टल ही डेटा एकत्र करने के लिए है। यह तीसरा विकल्प सही है। देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है। बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों को सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? यह कक्षा 3 से लेकर 9वीं तक, यह तीसरा विकल्प ही सही होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही उत्तर। और इसके आगे देखते हैं, ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था राज्य कार्यान्वयन समिति है। यह तीसरा वाला विकल्प, चौथा वाला विकल्प सही होना चाहिए। इसी क्रम में हम देखते हैं कौन सा सही, बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट, यह 10 के 10 प्रश्न हमारे हो गए हैं और इन 10 प्रश्नों में आप देखिए, ये 10 क्वेश्चन था, 10 प्रश्न ये हमने कर लिया है। अब यदि आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें गलत हैं तो आप रिव्यू बटन दबा करके आप बैक भी हो सकते हैं। इसी क्रम में अगले स्लाइड को देखते हैं। सबमिट बटन दबा के
अब यह देखिए 10 के 10 क्वेश्चन हमारे सही हैं, जो स्कोर है वह बता रहा है। अब देखिए यदि 10 के 10 क्वेश्चन नहीं सही होते हैं तो आप प्रयास कीजिएगा 5 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही हों। यदि क्वेश्चन 5 नहीं सही हो पाते हैं, उससे कम क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप रेडो बटन दबा के आप पीछे हो जाइएगा और पुनः इन प्रश्नों को कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे सही हों। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका अपना राम प्रकाश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।